ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए कबीरा, गोविंद दियो बताए। अखिल कोटि ब्रह्मंड नायक सच्चिदानंद घन परमात्मा संत शिरोमणि सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब जी महाराज, जगत गुरु आचार्य बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज, ब्रह्मलीन प्रातः स्मरणीय मेरे दादा गुरु स्वामी रामदेवानंद जी महाराज, व्यासपीठ पर विराजमान ब्रह्मनिष्ठ तपोनिष्ठ मेरे परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज, सदगुरु जी के इस पवित्र प्रांगण छत्री साहब में विराजमान सभी सिद्ध संत अवतार ऋषि मुनियों के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सदगुरु की समस्त प्यारी संगत का बहुत बहुत अभिनंदन है। सदगुरु कबीर साहब एक बाणी फरमाते हैं, कबीर सेवा तो दो भली एक संत एक राम, राम जो दाता मुक्ति के संत जपावे नाम। दोनों प्रकार की सेवा भली बताई, अच्छी बताई, एक राम की एक संत की। लेकिन राम यानी परमात्मा तो मुक्ति प्रदाता है, लेकिन गुरु नाम दाता है। जब तक नाम नहीं जपेंगे तब तक मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति नहीं होगी तो जन्म मरण खत्म नहीं होगा। प्यारी आत्माओं, शरीर सेवा में लगा हो, मन सुमरण में लगा हो, जन्म जन्मांतरों के दाग मिट जाते हैं। और जब दाग मिट जाते हैं तो क्या होगा? परमात्मा का पवित्र प्रेम प्रकट होता है। कबीर साहब फरमाते हैं, कबीर प्रेम बिना धीरज नहीं, विरह बिना बैराग, सतगुरु बिन मिटता नहीं मन मनसा का दाग। प्रेम और धीरज, विरह और बैराग जैसे दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, ऐसे गुरु और शिष्य का संबंध जुड़ा हुआ है। जैसे प्रेम के बिना धीरज यानी धैर्य नहीं आ सकता, सच्चा प्रेम जब तक पैदा नहीं होगा। और विरह बिना संसार से बैराग पैदा नहीं होगा। ऐसे ही सतगुरु के बिना वो जो ज्ञान देंगे, हमारे मन के अंदर इच्छाओं के अनेक दोष और अशुद्ध विचार जो जुड़े हुए हैं, दाग हैं, वो गुरु के बिना मिट नहीं सकते हैं। जब गुरु कृपा करते हैं तो सारे दाग भी मिट जाते हैं। और जहाँ से हमारा संबंध तार टूटा था, गुरु टूटे हुए तार को फिर जोड़ देते हैं। जैसे महर्षि वाल्मीकि जी थे तो रत्नाकर डाकू। कुसंग में जाने के कारण जीवन विकृत हो गया, सारे पाप अधर्म करने लगे, चोरी डाके व्यभिचार हिंसा। लेकिन जब जंगल में संत मिल गए, ऋषि मिल गए, तो जीवन ने पलटा खा लिया। सब पाप छोड़ के और भगवान का नाम जपने लगे। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। अब अनपढ़ थे, राम 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 इतनी गहराई से, इतनी पवित्रता से और इतनी निष्ठा से जपा कि राम राम उसके रोम रोम से निकलने लगा। और उन्होंने कहा, इससे मेरा कल्याण हो जाएगा। हाँ कि बिल्कुल कल्याण हो जाएगा। और राम जपनते राम ही हो गए, राम राम जपते हुए राम में स्वरूप हो गया। राम मिल भी गए, लेकिन जब राम पैदा भी नहीं हुए थे, अयोध्या दशरथ नहीं होते, नहीं रामचंद्र अवतार कहते, तब वाल्मीकि जी ने रामायण लिख के रख दी थी। वो एक ऐसा अनपढ़ बच्चा जिसका जीवन बिल्कुल दागों से भरा हुआ था, और देखो गुरु मिल गए, नाम मिल गया, संगत मिल गई, भजन किया, ध्यान किया, परमात्मा का सच्चा प्रेम प्रकट हो गया, वैराग पैदा हो गया। तो इतने बड़े पूजनीय महर्षि आदि कवि वाल्मीकि जी कहलाए। गरीबदास महाराज फरमाते हैं, गरीब 100 करोड़ बाणी कही, पहले चोले चाव,
दूजे चोले कृष्ण ने लिए साध के पावे। गरीब कथा रामायण रस भरी आगम अगम अगाध, वाल्मीकि के चरण को सभी चर्चे साध। अब सदगुरु ने उस संत कर प्यासे उसके 3 जन्मों का वर्णन किया। पहले त्रेता युग में वाल्मीकि जी रामायण लिखी और राम जी सीता माता उनकी कुटिया में गई, वनवास काटा, लवकुश को शिक्षा दीक्षा दी। और दूसरे त्रेता द्वापर के बाद फिर भगवान कृष्ण का अवतार हुआ तो वाल्मीकि बनकर आए, पांडवों की यज्ञ में उपस्थित होकर उनकी यज्ञ को संपन्न कराया। देखो 100 करोड़ वाणी भीतर से जब अपने शब्द को जगा लिया तो भीतर से इतनी ब्रह्म वाणी फूट गई है। तो इसलिए प्यारी आत्माओं, जब हम गुरु धारण करते हैं, जीवन में संत मिल जाते हैं, वहाँ से हमारा एक पवित्र जीवन की शुरुआत शुरू होती है कि जो गुरु ने मंत्र दे दिया उस नाम को निष्ठा से जपे। फिर गुरु ने जो पूजा पद्धति बताई सुबह शाम त्रिकाल संध्या, वही करता रहे निष्ठा के साथ, विश्वास के साथ, नियम के साथ, संयम के साथ। और फिर जो श्वास में साधना बताई वो साधना करते रहे, है ना। और गुरु के अपने सदगुरु का जो इष्ट दे दिया उसके स्वरूप का ध्यान करें, अपने धाम के प्रति निष्ठा, अपने गुरु के प्रति, अपने इष्ट के प्रति अगर सच्ची निष्ठा होगी उसको पतिव्रता भक्ति कहते हैं, है ना। पतिव्रता भक्ति ऐसी सच्ची होती है भी जिसने अपना जीवन पूर्ण रूप से अपने गुरु के सदगुरु के चरणों में समर्पण कर दिया। फिर इस जगत में ऐसे पतिव्रत भगत का कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। सदगुरु कहते हैं सब शक्तियां हाथ बढ़ाकर उसकी रक्षा करते हैं और उसको वंदना करती हैं जो अपने सदगुरु का हो जाता है। सदगुरु कहते हैं ब्रह्मा जोड़े प्रीत, विष्णु करे प्रतिपाल, है ना। विष्णु उसकी पालना करने लग जाते हैं, ब्रह्मा हाथ जोड़ने प्रणाम करने लग जाते हैं। बड़ा निष्ठा भक्त है। जैसे प्रहलाद का बाल बाका नहीं उधर होगा, मीरा का, उसको पतिव्रता भक्ति कहते हैं। लेकिन कभी भी माया के, काल के, कुसंग के प्रभाव से अपनी निष्ठा से डिगना मत, वो व्यभिचारी भक्ति कहलाएगी। कुछ चीज़ें हमें सत्संग में आपको व्यवहार की, है ना, जीवन की बतानी पड़ेंगी ताकि आपकी निष्ठा जमी जमाई रहे। क्योंकि जमा जमाया जमा रहो, मत हो डामा डोल। अरे डिग गया की कोडी नहीं भाई, जमे के लाखों मोल। जो जम गया उसके लाखों मोल है, जो डगया हुआ होता है उसकी तो कोड़ी भी कीमत नहीं होती है। डिगया हुआ कौन? अरे छोटा हा कष्ट आ गया, देख लिया गुरु की शक्ति, अरे मेरा यूँ काम नहीं होया, अरे वहाँ तो कुछ नहीं है, चलो जाना छोड़ देते हैं। जो एक गुरु बदलेगा वो फिर 10 भी बदलेगा, एक धाम छोड़ेगा वो 10 जगह जाएगा। उन सारे देवता ने पता चल जाता जब यू आ रहे नहीं जम्या तो हमारे कड़े जमेगा, उसके सिर पे हाथ नहीं होता है। तो क्यों कह रहे हैं कबीर साहब, जम्या जमाया जम्या रो, एक जगह कीमत है, डगने में नहीं है। तो इसलिए हमने व्यभिचारिणी भक्ति नहीं करनी, पतिव्रता भक्ति करनी है। फिर संघ का भी ध्यान करना होगा। क्या? जो संतों की, गुरुओं की, महापुरुषों की, भगवान की निंदा करता है ना, चालाकी करता है, छल कपट करता है, एक गुरुमुख को उसके संग नहीं बैठना। क्यों? बैठोगे 2-4 बात उसके अंदर से निकलेंगे, आपने सुननी पड़ेंगी, निश्चित रूप से मानिए उसको पाप लगेगा। थोड़ी सी भी सुन ली और फिर क्या करेगा, वो तो डगया हुआ है, तुमने डगाने की कोशिश करेगा। अरे देखे वो तो अमीरों के हैं, वो तो उनके हैं, है ना। क्यों? जब हम अपने अहंकार को, अपनी मैं को गुरु चरणों में समर्पित नहीं करेंगे तब तक अपना मान लिए खड़े रहेंगे। मुझे पूछा नहीं, मेरा सम्मान नहीं किया, है ना, मेरा ये नहीं किया, गुरुजी ऐसे बोले। बहुत ज़्यादा कलयुग का, माया का हमारे मन पे प्रभाव होता, तब ये बातें उपज के आएंगी। तो आपने अगर भक्ति बढ़ानी है तो गुरुमुख की संगत करे, जहाँ प्रीति बढ़े, जहाँ प्रेम बढ़े, जहाँ श्रद्धा बढ़े मालिक के प्रति, ऐसे की संगत करे। फिर देखना भक्ति कैसे बढ़ेगी। और लेकिन ऐसी संगत होगी जहाँ भक्ति घटेगी, वहाँ घटे भी गिर पाप भी लगेगा। क्यों? कबीर गरीबदास जी वाणी में फरमाते हैं, गरीब गुरुद्रोही की पैड़ पर जय पग आवे वीर, 84 निश्चय पड़े कह गए संत कबीर।
ब्रह्म ज्ञानी सतलोकवासी सतगुरु कबीर साहब, संतों की वाणी झूठी नहीं होती है। कहते हैं गुरुद्रोही की पैड़ पर, गुरुद्रोही का मतलब जो निंदा करता, चालाकी छल कपट करता, जिसकी एक जगह निष्ठा नहीं है, उसकी पैड़ा में आ गया। पैड़ा का मतलब बाता में आ गया, उसके व्यवहार में आ गया। गुरुमुखों की संगत नहीं, उल्टी संगत, कहते 84 में पड़ेगा। मतलब बूंदी बरान माटी है मारी इन कर्मों के कारण। इसलिए अपनी संगत को ठीक करना। जैसे वाल्मीकि ने तुरंत बुरी संगत छोड़ के अच्छी ऋषियों की संगत पकड़ के और निष्ठा से भजन किया तो बेड़ा पार हो गया, और अगले जन्म में फिर संत बने वाल्मीकि जी। फिर कलयुग आया, वही आत्मा तुलसीदास जी बने, इसी कलयुग में जिसमें हम पैदा हैं। और ऐसे तुलसीदास जी इतनी निष्ठा, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की अयोध्या में बैठकर। चमत्कार देखिए दिल्ली का, कोई कपोल कल्पना नहीं है। अकबर बादशाह हिंदुस्तान के शहंशाह थे उस समय। राम नाम की महिमा सुनी कि तुलसीदास जी को तो हनुमान जी दर्शन देते हैं, राम जी दर्शन देते हैं। उन्होंने इतनी सुंदर रामायण लिखी है, चौपाई गाते हैं, डंका बजा रखा है हिंदुस्तान में। अकबर कहने लगा बुला के लाओ। अब उनके वजीर मंत्री कर्मचारी बुलाने गए, पहले तो मना कर दिया, कहने लगे नहीं हिंदुस्तान के शहंशाह का हुक्म है। तो तुलसी बाबा जी आए, शहंशाह के सामने खड़ा कर दिया। अकबर कहने लगे भी अपने राम का चमत्कार दिखाओ। कहने लगे जी मैं तो कोई चमत्कार नहीं जानता। क्यों? क्योंकि दुनिया में चमत्कार कोई नमस्कार करते हैं लोग, मैं तो भगवान के नाम को जानता हूँ। कहने लगे चमत्कार नहीं दिखाएगा? कि नहीं मुझे तो कुछ चमत्कार नहीं पता, मैं तो उसका नाम जपता हूँ। तो जो असली संत महापुरुष हैं वो रिद्धि सिद्धि स्वयं नहीं दिखाते हैं, क्यों? उससे भी मान आ जाएगा। कहने लगे जेल में बंद कर दो। तुलसीदास जी को जेल में बंद कर दिया। अब जेल में बैठे हैं, कहते थे यूँ 40 दिन तक रखा। अब तुलसीदास जी वहाँ भगवान का सुमरण करने लगे। जैसे ही सुमरण करने लगे, हनुमान जी विशाल काय स्वर्ण दे अकबर की जेल में प्रकट हो गए। कहने लगे तुलसीदास जी कैसे हो? राम राम, जय सिया राम। देखा, प्रणाम किया तुलसीदास जी ने भगवान। कहने लगे चमत्कार दिखाओ तुलसीदास जी कुछ। कहने लगे भगवान मैं कैसे चमत्कार दिखा? कहने लगे दुनिया है चमत्कार बिना नहीं मानेगी। कहने लगे आप ही कुछ कृपया करो, इस जेल में बंद है। अब हनुमान जी ने याद किया उस घटना को, जब त्रेता में लंका पे चढ़ाई करनी थी तो पूरी वानर सेना इकट्ठी की थी हनुमान जी ने, और भगवान की आज्ञा से कहाँ गए? समुद्र पार लंका। और भगवान ने कहा कि जाओ उड़ा दो सारा रावण का। अब उन्होंने जो ईंट पत्थर कंगूरे जो थे पेड़ उखाड़ फेंका रावण का। 2000 बानर जंगल में कंदमूल खाने गए हुए थे, वो नहीं जा पाए थे लंका, नहीं जा पाए थे। जब लंका से वानर लौटे, उन्होंने बताया कि डाकी रावण ऐसी लंका ले रहा था 16 योजन अटारी, और ऐसे ऐसे उसके पास पुष्पक विमान, और ऐसे ऐसे सोने के घर, 9 लखे बाग, और हमने तो उखाड़ फेंका सब कुछ, के कंगूरे भी, उसके ईंट पत्थर सब। वो जो 2000 बंदर नहीं जा पाए थे, वो कहले भाई हम रह गए, पछतावा हुआ, हमने भी जाना था, हम भी नहीं उद्यम मचाते तुम्हारी की तरह। पर उस समय तो सीता माँ को वापिस ले आए थे, लंका जला दी थी, ढा दी थी, रावण मार दिया। वो मायूस हो गए। हनुमान जी को कहने लगे भी हमारे से गलती हो गई, हम तो जंगल में कंदमूल खाने चले गए, हमने भी जाना था लंका में। कहने लगे रिजर्व रख लिया, जब फिर कभी काम पड़ेगा ना तब तुम्हारे को बुलाएंगे। दिल्ली में हनुमान जी ने आह्वान किया उन 2000 वानरों को, अभी मौका है जल्दी आ जाओ, ये अकबर का उजाड़ना है। इसने तुलसीदास जी को बंद कर दिया। 2000 विशाल काय वानर दिल्ली में अकबर के महल में और जेल में तहस नहस कर दिया। ईंटें पहाड़ फेंके, इधर फेंके, किसी के सर फूटे, बेगमों के कपड़े फाड़ दिए। वानर को तो कपड़े था जाए बटन तोड़ेगा, और जो जो कुछ शीशे सासे थे और उद्यम मचा दिया, किसी को खरोंच मारी, किसी को काट दिया। और अकबर हैरान, किसी के बस में नहीं आए 2000 वानर, क्यों? हनुमान जी की सेना थी। कहने भी क्या किया जाए? हनुमान जी ने कहा कि तुलसीदास जी को मुक्त कर दिया जाए। और वहीं तुलसीदास जी ने इनकी हनुमान चालीसा की रचना की थी। तो हनुमान जी ने आके और तुलसीदास जी को जेल से मुक्त किया और वहाँ महिमा गाई। उस समय तुलसीदास जी ने वाणी में एक जगह शब्द आएगा बंदी छोड़, हनुमान जी को बंदी छोड़ गया है।
जो संसार के बंधनों से मुक्त कर दे, उसको बंदी छोड़ कहते हैं। जैसे कबीर साहब बंदी छोड़, गरीबदास बंदी छोड़, घीसा संत बंदी छोड़। एक जगह गरीबदास महाराज ने राम को वाणी में बंदी छोड़ कहा है। क्यों? लंका में जाकर 33 कोट देवता बंदी बना रखे थे, उनका बंधन छुड़ाया। तो तुलसीदास जी ने, मैंने पढ़ा रामायण, एक जगह बंदी छोड़ लिखा हुआ है हनुमान जी को। तो ऐसे तुलसीदास जी महाराज थे। तो हम कोटि कोटि वंदन करते हैं उन महापुरुषों के चरणों में जिनकी ऐसी नाम निष्ठा थी। और नाम भी ये सारे महापुरुष पता कौन सा जपते थे? जो सदगुरु देते हैं, परंपरा से चला आया हुआ आद मंत्र है, जब से सृष्टि बनी है। एक तो होते हैं कितने देवी देवता, ऋषि मुनि, संत फकीर चोला धारण करके आते हैं, उस शरीर के नाम नहीं जपने, उन्होंने भी जिस मंत्र को जपना उस नाम को जपना है। कबीर कोट नाम संसार में तासे मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त है बूझे बिरला कोई। कबीर साहब कहने लगे, यूँ तो करोड़ों नाम हो जाएंगे तेरे शरीर का नाम, कि मेरा नाम है वो जपया करो, इसके शरीर का नाम, इसके शरीर का नाम, है ना। लेकिन जो असली मंत्र है, निज नाम है, मूल मंत्र है, तारक मंत्र है, वो भूल गए, उसको छोड़ दिया। तो संतों ने कहा कि मूल मंत्र को जपना है। ये करोड़ों नाम है, ये स्वरूप मंत्र है, और आत्मा का मंत्र जपना है जो श्वास में चलता है स्वतः ही। जो श्वास में चलने लग जाए तो गुरु ने उस मंत्र को जागृत किया है। जिसने जागृत किया वही हमारा मंत्र जागृत कर सकता है। इसलिए हमें आत्मा का मूल मंत्र देते हैं, इसी से श्वास में शब्द जगेगा और यही शब्द परमात्मा से जोड़ेगा। ये जो नर रूप दिखता है ना गुरु का, यही नूरी रूप होकर यहाँ दर्शन देगा। और यही नूरी कहाँ से आया है? गुरु का रूप निराकार से। निराकार यहाँ बैठा है, नूरी यहाँ बैठा है, और नर आकार हमारी आँखों के सामने बैठा है। ये गुरु के 3 स्वरूप होते हैं। तो इसलिए सदगुरु को, हम अपने गुरु को भगवान मान के ही उनकी बंदगी करते हैं। गुरु को कीजिए बंदगी कोट कोट प्रणाम, कीट न जाने भरंग को गुरु कर ले आप समान। गुरु मंत्र जपवाते हैं और परमात्मा से, उस परम सत्ता से मिला देते हैं। तो ऐसी निष्ठा हो जैसी आज मेरा भाई भक्तिमयी हमारे हिंदुस्तान के, राजस्थान की पावन भूमि मेड़ता में जन्मे मेरा भाई की भी जयंती है। इसी शरद पूर्णिमा को साक्षात भक्ति का, प्रेम का अवतार लेकर इस धरती पर मेरा माँ आई थी, वीर कुंवरी और रतन सिंह राठौर के घर। और पिछले जन्मों की भक्ति तो थी, वो तो माधवी गोपी थी वृंदावन की, भगवान से थोड़ी पीठ फेर ली थी सास के कहने से, और वो सब गोपियाँ को भगवान ले गए। लेकिन वो थोड़ी भटक गई, पीछे रह गई, रोती फिरती रही। तो जब छोटी सी थी उसको बना बनाया वातावरण मिला। अगर ये भक्ति करोगे ना, बचपन से जन्म लेते ही आपको वातावरण तैयार मिलेगा। ऐसे माँ पिता मिलेंगे, उंगली पकड़ के सत्संग में, गुरुद्वारों में, आश्रमों में ले जा करेंगे, है ना। सेवा सिखाएंगे, उठना बैठना सिखाएंगे, दान पुण्य धर्म सिखाएंगे, पूरा वातावरण तैयार मिलेगा। अब भक्ति करोगे तो मीरा को वातावरण तैयार मिला। राव दूदाजी उसके दादा संतों को बुलाते थे, और राजघराने में ही एक ठहरने का, उनकी भोजन चाय पानी की व्यवस्था कर रखी थी। कथा करने आते, जो शिव जी पंडित थे वो कथा करते, तो सारा परिवार बैठ जाता। मीरा छोटी सी थी, सबसे पहले जाके बैठती नहा धो के कथा में। किसी को लटका भी आ जाता, को आडा टेढ़ा भी हो जाता, मीरा सीधा बैठी रहती। और जब कथा सुनती भगवान की, रोती रहती। और कथा के दिन एक दिन मीरा ने, पंडित जी जोशी ने कहा, भी किसी ने कुछ पूछना है, कल कथा संपन्न हो जाएगी और हम चले जाएंगे अपनी दक्षिणा लेके। किसी को कोई शंका हो कथा में तो आप पूछ सकते हैं। कोई नहीं खड़ा हुआ। मीरा छोटी सी खड़ी हुई और व्यासपीठ के पास, जोशी जी पंडित के पास खड़ी होकर कहने लगी, मैंने पूछना है जोशी जी। भागवत पर दोनों हाथ रख लिए व्यासपीठ पर मीरा ने, आंखों में आंसू। ओ जोशी पंडित जी हैरान हो गए, बिटिया मैं देख तो रहा हूँ रोजाना रोती रहती है और बड़े ध्यान से सुनती है, 3 घंटे बैठती है मीरा, और दाएं बाएं ऐसे देखती है, मुझे क्या सेवा करनी, कभी पानी ला के देती, कभी दूध दे देती। कहने लगे जोशी जी, जिसकी आप कथा सुनाते हैं ना, वो मुझे कब मिलेगा। जोशी जी के भी आंखों में आंसू आ गए, बेटी ये भावना तो मेरे भी नहीं आई, तू इतनी छोटी सी
कि जिसकी कथा सुन रहे हैं, इतना सुंदर स्वरूप आप लीलाओं का वर्णन करते हैं, वो मुझे कभी मिलेगा। वहाँ मीरा ने एक पद गाया है अपनी वाणी में, मारो जूना जोशी मारो हरि से मिलन कब होसी, ओ जूना जोशी मारो राम से मिलन कब होसी। आओ जोशी जी मारे पाठ विराजो, आओ जोशी जी मारे आंगन विराजो, बात सुनाओ थारी पोथी, ओ जूना जोशी मारो हरि सो मिलन कब होसी। और मीरा ने कहा मैं आपकी सेवा करूंगी, इतना सुंदर भोजन बना के अपनी माँ से फिर आपको खिलाऊंगी। खीर खांड का जोशी भोजन जिमासा, नात जिमासो थारे गोती, मारो जूनो जोशी श्याम से मिलन कब होसी। कहने लगी आपका नोता नहीं, आपके सारे गोती नातियों का भी चूल्हा नोत है, सब न जिमाऊंगी, बस यूं बता दे भगवान से मिलन कब होगा। आठ भरी को जोशी बाग सिलवासो, हीरा जड़ासो थारी पोथी, मारो जूना जोशी हरि से मिलन कब होसी। आपका इतना सुंदर चोगा सिलवाऊंगी अपनी माँ से कहकर। और जो पोथी है ना, जिस कपड़े में लिपटी भी है, जिसकी कथा सुनाते हैं, वो कपड़ा भी हीरों से जड़वा दूंगी। हमारे घर बड़ा सोना चांदी हीरा है, मेरे दादा राजा हैं, मेरे पिता राजा हैं। जैसे बच्चा बात करता ऐसे जोशी से बात कर रही है मीरा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, राम मिला सुख होसी, ओ मारो जूना जोशी हरि से मिलन कब होसी, मारो जूना जोशी राम से मिलन कब होसी। मीरा ने कहा अगर परमात्मा मिले तो सुख मिलेगा, नहीं तो उसके बिना सुख नहीं है। जूना जी जोशी के आंखों में पानी आ गया। कहने लगे राव दूधा जी मुझे ये तो पता नहीं, लेकिन पता नहीं किसी अवतारी पुरुष के साथ आपकी कन्या रही हुई है, पिछले जन्म की परम भक्तनी पाओगी और एक दिन इसको परमात्मा मिलेगा। एक रोते हुए जोशी जी मेड़ता से विदा हो गए। संत आते मीरा के सिर पर हाथ रखते, संतों के आशीर्वाद से गुरु रविदास मिले और ऐसी भक्ति में रंग चढ़ा। एक दिन मीरा ठाकुर में मिल गई। गरीब राती माती नाम की बांध भक्ति का मोड़, राम अमल छाकी रहे धन मीरा राठौर। गरीबदास महाराज उनके कुल खानदान गोत्र को याद कर रहे हैं। राठौर कुल की थी मीरा, चित्तौड़ में ब्याही हुई थी राणा परिवार में। कहते हैं दोनों कुलों को उजागर कर गई, ऐसी मस्त हो गई नाम में, दोनों कुल का नाम कर दिया। इसलिए ऐसी भक्ति जैसे मीरा की थी अपने गुरु में, अपने इष्ट में, ऐसे हम भक्ति करेंगे। सतगुरु दौरत इतना ज्ञान है, इतने राजी हो जाएंगे, हमारी झोली छोटी पड़ जाती है। ये तो बहुत कुछ देकर राजी हैं। क्यों? संत का जीवन तो त्यागी होता, परमार्थ के लिए होता, दूसरे के लिए होता है। तो वही कहने का मतलब है प्रेमा भक्ति, और प्रेम उस भक्ति में निष्ठा हो, वैराग हो, लगन हो, अपने धाम के प्रति, अपने सदगुरु के प्रति समर्पण हो, तो समझ लेना वहाँ से भक्ति अपने आप शुरुआत हो जाएगी। और उस भक्ति से, उस प्रेम से सदगुरु चमत्कार करने लग जाते हैं। आप रात सोओगे सुमरण करते करते, पता नहीं किस रूप में सदगुरु दर्शन दे जाएं। तो इसलिए भक्ति की शुरुआत ऐसे होती है। और महाराज का आज पावन दिन, जब भगवान ने द्वापर में 9 लाख गोपियों के साथ महारास लीला की, कामदेव का मान मर्दन करने के लिए। कृष्ण जैसे गृहस्थी नहीं है, कृष्ण जैसे ब्रह्मचारी नहीं है। गरीबदास जी फरमाते हैं, गरीब कृष्ण गोपी का भोग कर फिर जति के लाए, वाकी गत पाई नहीं ऐसे त्रिभुवन राय। कहते वो जति भी हैं और गृहस्थी भी हैं, 16,108 रानियाँ, लेकिन जति कहने को तो ब्रह्मचारी हैं।
क्यों? उन्होंने तो भोग किया ही नहीं है, वो तो परमात्मा है। तो ये जो लीलाएं हैं वो बहुत अलौकिक हैं। जब भक्ति करोगे, साधना करोगे, बार बार सत्संग में आओगे, सद्गुरुओं की संगत करोगे, तब जाकर हमें ये सारा ज्ञान समझ में आएगा, प्रेम निष्ठा भक्ति जगेगी। इसलिए भ्रमित नहीं होना है जीवन में। अरे एक खंबा पकड़ लिया ना तो उसी का हाथ लगाए रखना, पार हो जाओगे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान।